है बच्चों, अमित गुरुवार से इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सभी बच्चों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है सतत भिन्न। क्या है? सतत भिन्न, जिसको हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसका नाम एक और है, जिसको सुनकर हो सकता है कि आपको हंसी आ जाए। क्या बोलते हैं? लंगड़ा भिन्न। क्या नाम है उसका? लंगड़ा भिन्न नाम है। तो इस भिन्न के बारे में आज हम आपको जानें, क्योंकि आप उस टाइप के सवाल देखे होंगे, लेकिन आपको बहुत अजीब लगा होगा कि कैसे हम वैसे भिन्न को हम हल करें। तो उस प्रकार के भिन्न को हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने जा रहे हैं। और इस भिन्न को समझते समय आप एकदम अपने आप को मतलब हर काम से मुक्त रखिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको ये भिन्न आपको समझ में आएगा। तो आइए हम उस भिन्न के बारे में सबसे पहला नंबर हम एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा सभी लोग। वो क्वेश्चन है 1 + 1 बटा, ध्यान दीजिएगा, 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 1 प्लस, अब हम यहाँ पर लिख दें, कोई भी अंक लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 2/3। हमने क्या लिख दिया? 2/3। तो बच्चों, इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार के भिन्न को हम सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न कहते हैं। ठीक है? तो आइए हम इसको हल करते हैं। अगर आपको ऐसे हल करने के लिए कह दिया जाएगा तो आपको समय अधिक लगेगा। हल कर लेंगे आप, लेकिन आपको समय अधिक लगेगा। और हम लोगों को कंपटीशन में समय को ही बचाना है। सवाल भी सही हो और समय का भी क्या हो? बचत हो, तब हम कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हैं। अब आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या? इसका नियम है कि सबसे पहले ध्यान देंगे कि इसमें कौन सा चिन्ह है। प्लस है, हर जगह क्या है? प्लस है। फिर इसके बाद ध्यान देंगे कि ये जो अंक है शुरू वाला, ये एक समान है। ठीक है? क्या है? एक समान है। फिर देखेंगे कौन सा अंक है, तो यहाँ पर 1 1 1 1। तो इस टाइप का जब सवाल होगा तो आप कैसे करोगे? ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में आप सवाल बना दोगे। जो यहाँ पर अंक लिखा रहेगा, ठीक है, जहाँ लास्ट रहेगा, उस अंक को सबसे पहले आप क्या करोगे? लिख दोगे। अब लिखते समय ध्यान रहे कि जो यहाँ पर अंश और हर है, उस अंश और हर को, अंश वाले को हम पहले लिखेंगे, हर वाले के हम बाद में लिखेंगे। हमने सबसे पहले क्या कर दिया? लिख दिया। शुरुआत सवाल है, आप सही ढंग से इसको देखिएगा। अब देखिए, चूँकि सारे अंक क्या है? 1 1 है, तो आप 1 1 1 लिख सकते हो या बिंदु लगा सकते हो। कितने बिंदु? जितने अंक हैं, 1 2 3 4। तो हमने 4 बिंदु लगा दिया। इस बिंदु के जगह पर आप 1 भी लिख सकते हो। आइए आगे पढ़ाया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए करते क्या है, ये जो प्लस रहेगा अगर, ठीक है, तो हम जोड़ देते हैं। कैसे? 3 में 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 3 और 2 मिलकर क्या होगा? 5। इसके नीचे हम क्या कर दिए? 5 लिख दिए। ध्यान से। फिर 5 से 3 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 5 और 3 मिलकर क्या हुआ? 8। इसके नीचे क्या लिख दिए हम? 8 लिख दिए। 8 से हम पुनः 5 को जोड़ेंगे, तो 8 5 कितना हुआ? 13। इसके नीचे क्या लिख देंगे हम? 13 लिख देंगे। 13 से हम पुनः किसको जोड़ेंगे? 8 को। तो 13 में 8 जुड़ेगा, कितना होगा? 21 होगा। अब कोई आगे नहीं, हम अंत में क्या आया? 21 आया। 21 से पहले क्या है? 13। तो 1 सेकंड में सवाल जो है आपका बन गया। इसका आंसर होगा 21 और बटा में क्या? 13।
यही आपका क्या है, इसका आंसर है। जब इसको आप हल करेंगे आपका अंत में आंसर इतना ही आएगा, 21/13। तो बहुत ही आसान तरीके से ध्यान देना है। यहाँ 1 1 रहेगा तो हम बिंदु लगा देंगे, ठीक है। जितने 1 रहेंगे उतने बिंदु होंगे। यहाँ पर जो अंक रहेगा तो अंश वाला पहले, हर वाला बाद में। अब हम इधर से प्लस है तो सबको जोड़ते जाएंगे। 3 2 5 लिख दिए, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21। अब इसके बाद कोई नहीं है तो 21/13 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम 1 अगर लिख सकते हैं, अगर हम 1 लिख दें, यहाँ पर 1 ध्यान देना सभी लोग, क्योंकि आगे आपको जब सवाल बताया जाएगा तो इसी के आधार पर रहेगा। 1 लिखेंगे तो नियम कहता है कि 1 से इसमें हम पहले क्या करते हैं, गुणा, और जितना आएगा पहले उससे पहले वाले में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चूंकि 1 लिखने से कोई अलग अंक नहीं आएगा, क्योंकि 3 में 1 से गुणा करोगे तो 3 होगा, 5 में 1 से गुणा करोगे 5 होगा, 8 में 1 से गुणा करोगे 8 ही होगा, 13 में 1 से गुणा करोगे तो 13 ही होगा, 21 में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 1 लिख दें और चाहे बिंदु लगा दे, बात वही है। तो इस टाइप का जब सवाल आएगा बच्चों तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है। अब इसके आगे जब माइनस में आएगा तब क्या होगा, अंक बदलेगा तब क्या होगा, ऐसे भी मन में प्रश्न उठ रहे होंगे आपको। तो आगे आइए, आप ध्यान से देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए, मैं आपको एक अलग से सवाल दिया हूँ, इस सवाल को आप ध्यान दीजिएगा। यह सवाल किस प्रकार का होगा और कैसे हम इसको बनाएंगे, यदि आपको समझ में आया होगा तो आप इसको बना सकते हैं। देखिए, x बराबर 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 1 + 1/2। तो ये सवाल तो पहले की तरह है जो अभी हम बताए हैं, लेकिन इस सवाल में कुछ जोड़ दिया है कि यदि x बराबर इतना तो हमें मान निकालना है 2x + 7/4 का मान निकालना है। तो आप यदि पहला जो सवाल था यदि आप उसको समझ गए होंगे तो हो सकता है कि इस सवाल को बनाकर आप उसका मान निकाल सकते हो। तो आइए हम इस सवाल को बनाते हैं उसी तरह। यहाँ पर क्या है, 1 2 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब हम गिनती करेंगे कि 1 की संख्या कितनी है, 1 की संख्या हमारे पास कितनी है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम कैसे करेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3, 3 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 5, 5 में 2 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा 8, 8 में 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा 13। अब हमारे पास क्या आ गया, 13 अंत में आ गया। तो x का जो मान है वह हो जाएगा 13 और बटा में उससे पहले वाला क्या है 8, 13/8 आ गया। अब आप आसानी से इसका मान निकाल लोगे, 2x, x का मान कितना 13/8 और प्लस 7/4, 2 से 8 कटा 2 4, तो आपके पास 13/4 आ गया और ये 7/4 आ गया। अब 13 में 7 जोड़ दो 20 और बटा कितना 4, ये कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। तो 5 आपका क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह सवाल आप बनाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ ही सेकंड में आप सवाल बना सकते हो। ये रहा इस टाइप का सवाल जो पहले वाला बनाए थे, उसी टाइप का ये सवाल, लेकिन कुछ अलग से इसे यहाँ रख दिया कि 2x + 7/4। अब इस तरह कोई भी सवाल देगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बुक में लिख सकते हैं इसके नियम, ठीक है। अब भैया बच्चों, आपको मैं माइनस वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सेम टू सेम उसी तरह है, बस चिन्ह बदल गया है। इसको भी आप कुछ ही सेकंड में बना लोगे। 1 - 1 बटा 1 - 1 बटा 1 - 1 बटा 1 - 2/3। आप करोगे क्या, उसी तरह क्या करोगे, 2 लिख दोगे, यहाँ पर 3 लिख दोगे। अब गिनती करोगे 1 2 3 4, कितने बिंदु लगेंगे, 4 बिंदु लगेंगे, आपने लगा दिया। अब चूंकि माइनस है तो हम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 3 में से आप 2 को क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो इसके नीचे क्या आएगा बच्चों, 1 आ गया। अब 1 से
3 घटाना, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 आएगा। 2 से -2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 हमने लिख दिया है। और -3 जो है यहाँ पर, यहाँ -3 है। अब -3 में से हम -2 घटाएंगे तो -3 में से यहाँ देखिए -3 माइनस और -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस ये 2 तो -1 आ गया। यहाँ पर हो जाएगा -1। कब? जब हमने -3 में से ये -2 को घटाया है तो हमारा मान आ गया -1। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा आप स्वयं बता सकते हो। आपका जो आंसर होगा -1 और इससे पहले वाला -3, माइनस से माइनस कट गया, इसका मान आ गया 1/3। तो जब माइनस आएगा तो हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। आज जब प्लस में आएगा तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। लेकिन कब? जब प्रत्येक जगह क्या रहे 1 1 1 रहे तब। अगर 1 नहीं रहता है तब उस पर सवाल कैसे बनेंगे, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मान लीजिए हम इसको मिटा रहे हैं, हम इसको मिटा दिए और आपको एक अलग सवाल बता रहे हैं जहाँ पर वो अलग से अंक हो, ठीक है। एक समान अंक अगर नहीं है तब की स्थिति क्या बनती है, और उस तरह के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 3 + 1 बटा 1 + 1 बटा 2 + 1/5। देखिए एक क्वेश्चन, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, अलग हो गया। जब अलग क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के आएंगे, तब आप कैसे बनाओगे इसको भी आप समझिएगा। और बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। बहुत ही आसान है। 1/5 है ना, तो इसको आप लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ क्या लिख दो 5 लिख दो। जिस तरह हम एक एक अंक था 1 1 1 तो हम बिंदु लगाते थे, अब हम बिंदु नहीं लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे, 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे 3। जहाँ पॉइंट था हमने उस अंक को क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब आइए समझते हैं कैसे। यहाँ पर बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का। यहाँ 2 है ना, तो 2 से आप 5 में क्या करोगे, गुणा करोगे। गुणा करने के बाद 1 को क्या करोगे, जोड़ दोगे। ध्यान दीजिएगा 2 से 5 में गुणा, 1 जोड़ दो, 2 5 10, 10 1 11। इसके नीचे क्या कर देंगे बच्चों, हम 11 लिख देंगे। अब आइए 1 से 11 में क्या करेंगे, गुणा, और 11 में 5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 11 में 1 से गुणा करो 11, और 11 5 कितना हो जाएगा 16। फिर 3 से हम 16 में क्या करेंगे, गुणा, और ये 11 क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 16 3 कितना हो जाएगा 48। 16 में 3 से गुणा करेंगे 48, और 48 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 59। कितना हुआ 59। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, 59 आ गया। तो आप लिख दोगे इसका आंसर 59, और इससे पहले कौन आया है 16, तो 59/16 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को हमें अगर आशा है कि किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं कि जो समझ में ना, हर बच्चे को ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, प्लस रहेगा तो हम गुणा करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यदि ऐसे ही सवाल यहाँ पर प्लस ना होकर यदि हम माइनस कर दें तो गुणा तो करेंगे, लेकिन ये वाला अंक क्या होगा, घटेगा। जैसे 2 5 10, और 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। अब 9 में 1 से गुणा करेंगे, 9 1 9, 9 में से 5 घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। फिर 3 में 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 में से 11 घटेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। अब यहाँ 1 आएगा तो 1 और बटा में जो यहाँ पर अंक आया होगा वो लिख देंगे कब, जब यहाँ पर माइनस रहेगा तब। तो हमें ऐसा है कि हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको हल कर सकते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ध्यान से और दम समझते हुए कुछ ही सेकंडों में इस प्रकार के सवाल आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो।
एक टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मान लीजिए दिया है एक क्वेश्चन है 1 बटा, ध्यान दीजिएगा 3 माइनस 1 बटा, अब है 2 माइनस 1/7। अब देखिए यहाँ से बहुत ही आसान है, माइनस भी आ गया है हमारा और अलग सवाल भी थोड़ा हो गया है। इसको जब करेंगे यहाँ 1/7 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, यहाँ क्या लिखेंगे 7। कौन से अंक हैं 2 और 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 और क्या 3। अब 2 से 7 में क्या करना है गुणा, 7 दूना 14, आज 14 में से एक क्या कर देंगे। अब जरा बताइए सभी लोग, 14 में से एक क्या करेंगे हम, या माइनस है तो क्या कर देंगे घटा देंगे। तो ये 7, 2 7 14, 14 में से एक गया, कितना हो जाएगा बच्चों 13। ठीक है, अब 13 में किससे गुणा होगा 3 से, 13 तिया 39, 39 में कौन घटेगा 7, तो कितना हो जाएगा बच्चों 32। अब मान आ गया कितना 32। तो जब इसका हम मान निकालेंगे तो अंत में क्या लिखेंगे, पहले से ये 1 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान आया कितना 32 बटा कितना 13। लेकिन ऊपर 1 है तो हम इसके नीचे के ऊपर क्या लिख देंगे 1। अब यह 13 कहाँ चला जाएगा ऊपर ना, तो ये हो गया 13 और बटा कितना 32। हमारा मान केवल इतने तक का है, ऊपर 1 है तो इसका मान तो आ गया 32 बटा 13। यह किसका हर बनेगा 1 का, तो 13 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 13 बटा 32। तो इस तरह के सवाल आप आसानी से कंपटीशन में हल कर सकते हैं, बना सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो जब भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप सवाल देखते ही समझ जाएंगे कि किस पोर्शन को पहले हल करें और किस पोर्शन को हम बाद में हल करेंगे। तो उसके लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत है और आपको प्रत्येक दिन कुछ नया चीज़ आपको दिया जा रहा है, इसलिए आप प्रत्येक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से बढ़िया से पढ़िए। ठीक है बच्चों, जय हिंद।